Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar, working as a specialist and allergy specialist in different cities of Punjab. इसमें मैं इस वीडियो में एक केस हिस्ट्री डिस्कस करना चाहूँगा इस मकसद के लिए कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसको समझने में और उसका इलाज करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। तकरीबन 6-7 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तकरीबन उसकी एज कोई 22-23 होगी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो जब वो मेरे पास आई तो उसको एलर्जिक एज़मा था। अब उसने मुझे ये बताया, मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आई है तो उसने मुझे ये बताया कि मुझे एलर्जिक एज़मा है। उसको पता था कि उसको एलर्जिक एज़मा है, पहले से किसी डॉक्टर ने बताया हुआ था कि उसको ख़ास सीज़न में प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके साथ वो कहती है कि मुझे दिल की धड़कन ज़्यादा होती है। अब वो दिल की धड़कन जो ज़्यादा होती है उसके लिए उसको किसी लोकल मेडिकल स्टोर वाले ने इंडिराल दी थी। इंडिराल एक ऐसी दवाई होती है जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है। इसके लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर। तो वो कहती है कि जब मैंने वो खाई तकरीबन 4-5 दिन पहले, तो उसके बाद उसका जो सांस का मसला था वो ज़्यादा और ख़राब हो गया। जब वो ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसने इधर उधर से मेडिसिन अपने तौर पे लेने की कोशिश की। वो सरकारी हॉस्पिटल में भी गई, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, कुछ बेहतर हुई। लेकिन वो कहती है कि मेरी वो जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा ही रही। तो उसके लिए उसने फिर वो इंडराल यूज़ किया और उसका वो साइकिल चलता रहा। जब वो पेशेंट मेरे पास आई तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। उसका सांस फूला हुआ था और उसके चेस्ट से वीजिंग यानी सीटियों की आवाज़ें आ रही थी। उस पेशेंट को मैंने देखा, उसकी जब हिस्ट्री ली तो पता ये चला कि चूंकि ये नोन केस है एलर्जिक एज़मा का, और जो एलर्जिक एज़मा वाले पेशेंट होते हैं उनको एलर्जी होती है इन बीटा ब्लॉकर से, यानी जो दिल की दवाइयाँ जो दिल की धड़कन को कम करती हैं उनसे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो जाके सांस की नालियों को ज़्यादा तंग कर देती हैं। तो इस ख़ास पेशेंट में क्या हुआ, एक तो उसको एक एज़मा का मसला जो बुनियादी चल रहा था उसका एक इलाज नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, उसके एज़मा को ख़राब करने वाली मेडिसिन उसने खा ली जो दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही थी। तो उसका वो यानी 2 × 2 या 3 × 3 हो गया, 9 हो गया, वो उसकी वर्सन हो गई, वो शिद्दत थी। अब इसमें अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसमें क्या करना चाहिए था। अब इसमें एक बात याद रखेंगे, जो एज़मा के पेशेंट होते हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। एज़मा का आम डेफिनेशन ये है कि जो सांस की नालियाँ वो तंग हो जाती हैं किसी भी वजह से। ये आमतौर पर मौसमी एलर्जी की वजह से या किसी एनजाइटी की वजह से या मतलब आपकी पुरानी हिस्ट्री चल रही है तो उसकी वजह से एज़मा के अटैक ऐसे मौसमी टाइप होते हैं या खाने पीने की चीज़ों से हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि सांस की नाली तंग हो जाती है। जब सांस की नाली तंग हो जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल एक जो आपका पहले नॉर्मल चल रहा था उससे कम हो जाता है। ऑल्दो आपका एक नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन आपकी बॉडी के कंपेरेटिवली जो पहले ज़्यादा था उससे 2-4 पॉइंट नीचे आ जाता है। अब जब वो नीचे आ जाता है तो हार्ट की ड्यूटी ये है कि उसने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है पूरी बॉडी को। तो हार्ट उसको ज़्यादा पंप करके आगे सप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेशेंट थी इसमें जो इसकी दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो रही थी, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि इसका दिल ठीक काम कर रहा है। और उसको जो दिल की धड़कन ज़्यादा थी वो सांस के अटैक की वजह से थी, एज़मा की वजह से थी। और इसका इलाज जो है वो गलत किया गया। गलत ये मतलब है, ये अलामती किया गया कि वो दिल की धड़कन कम करने वाली दवाई दी गई और उसने वो सांस का मसला ज़्यादा कर दिया। अब इसको हम दूसरे एस्पेक्ट में अगर देखें, इसी पेशेंट को दिल की जो धड़कन कम करने वाली दवाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें हमने सिर्फ उसके एज़मा को ठीक करना था, और एज़मा को ठीक करने का अपना एक प्रोटोकॉल होता है इस तरह के पेशेंट के लिए। तो उसकी ये सारी सिम्टम ठीक हो जानी थी। जब मैंने उसको मेडिसिन दी और उसको सख्ती से उस मेडिसिन से रोका, 3 या 4 दिनों के बाद जब पेशेंट आई तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसमें मैंने पेशेंट को आगे फिर बता दिया कि इसका मतलब नहीं है आप बिल्कुल फिट फाट होगी और आपने इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करना है। उसको मैंने एलर्जी की वैक्सीन के बारे में भी बताया और उसको मेडिसिन भी दी। फिलहाल वो पेशेंट मेडिसिन खा रही है, वो बिल्कुल ठीक है, और उसने एलर्जी की वैक्सीन के लिए कहा है कि वो अगले 1-2 माह में वो स्टार्ट कर लेगी। अगर ये पेशेंट इस तरह से इसको प्रॉपर फॉलो कर लेती है तो ये इसका एक मुश्किल इलाज हो जाएगा। अब आपके लिए इसमें मैसेज क्या है कि जितने लोग जिनको एलर्जी होती है, जिनको एलर्जिक एज़मा है या नाक की एलर्जी है, उन लोगों को कुछ मखसूस मेडिसिन से मसाइल एलर्जी के ज़्यादा होते हैं।
वो कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं? वो जो इस केस में हुआ बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलोल इंडिराल के नाम से मशहूर है, ये तो बिल्कुल खतरनाक ही ज़्यादा गड़बड़ करती है। अगर किसी को मसला है फॉर एग्जाम्पल एस्थमा का प्लस हार्ट का, अगर किसी को हार्ट, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हार्ट का मसला है तो उसके लिए मुख्तलिफ और हो सकती हैं। मैं नाम बता देता हूँ, मिटोप्रोलोल, निबोवोलोल या कुछ और हैं जो कि लंग्स को अफेक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ दिल की धड़कन कम करेंगी। लेकिन आपने ये कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरे के बाद यूज़ करनी है, ज़हन में रखें। दूसरी जो दवाई है वो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, एनसेड्स, हम जो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, जो ब्रूफन, डाइक्लो, नेप्रोक्सन, ये जो आप यूज़ करते हैं, तो ये सारी एनसेड्स होती हैं, या डिस्प्रिन। ये भी दवाइयाँ जो है आपके एलर्जी के मामलात को ज़्यादा करती हैं, वो खास सांस की एलर्जी हो, खा वो नाक गले की एलर्जी हो। अगर आपको इस तरह का एलर्जी का मसला है, आपने ये दवाई खा ली तो ये आपके मसले को ज़्यादा करेंगी, और आप वो जो एलर्जी की मेडिसिन खा रही हैं उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी इसमें होती है नींद वाली गोलियाँ, नींद आवर गोलियाँ, जिसमें डायज़ेपाम बड़ा मशहूर है, या अल्प्राज़ोलम किसी हद तक करता है, वो ज़्यादा नहीं करता लेकिन ज़्यादा डायज़ेपाम करता है। तो ये भी दवाइयाँ जो हैं वो सांस के मसाइल को ज़्यादा करती हैं। जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये बेसिकली जाके जो हमारा दिमाग है, उस जहाँ जो सेंटर है बेसिकली जहाँ से सांस को कंट्रोल किया जा रहा होता है, उसको जाके सप्रेस कर देती हैं, या उसका आप इस तरह कहें कोई 40% या 30% उसके जो हार्ट जो सप्लाई है बेसिकली लंग्स को आ रही इस नर्वस सिस्टम की, उसको कम कर देती हैं। तो उससे फिर ये सांस के मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सांस का या किसी किस्म की कोई एलर्जी का, तो आप ये जो मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं इन मेडिसिन से अवॉइड करें, ताकि आपको किसी किस्म के मसले मसाइल ना हों। प्लस आपने अपने एज़मा का प्रॉपर इलाज करना है, क्योंकि अगर आप वो इलाज नहीं करेंगे, आप इनसे एहतियात भी करेंगे, तो आपको उसके मसले मसाइल होंगे। आपके लिए आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डिस्कस करना चाहते हैं, आप नीचे लिखें। अगर किसी फैमिली मेम्बर का है, आपका है, एक प्रॉपर सिनेरियो कोशिश करें, सिम्टम लिखें, नीचे उसकी इन्वेस्टिगेशंस लिखें, तो मैं आप कोशिश करूँ कि आपको उसका डायग्नोसिस बताऊँ और आपको मुतल्लिक़ा जगह पे रेफ़र कर दूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।